नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सांची किरण न्यूज में। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विदिशा जिले के नाटेरन पहुंचे। हेलीकॉप्टर से काकपुर में बनाए हेलीपैड पर उतरे, जहां से सड़क मार्ग से नाटेरन में आयोजित कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। सबसे पहले उन्होंने यहां बनाई गई बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया। उनकी पुण्यतिथि पर मूर्ति का अनावरण करने के साथ उन्होंने बताया कि देश और संविधान उनके माध्यम से चल रहा है। उन्हें शत-शत नमन। सीएम राइज उत्कृष्ट विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उन्होंने जनता को संबोधित किया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने करीब 350 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किए गए विकास कार्य का भूमि पूजन भी किया। उसके पहले शामशाबाद क्षेत्र की विधायक राजश्री सिंह ने अपने क्षेत्र में किए विकास कार्यों की जानकारी दी। साथ ही साथ क्षेत्र में अन्य कार्यों की आवश्यकताओं को देखते हुए सीएम के सामने मांग भी रखी। इसके बाद स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने अपने उद्बोधन के दौरान विदिशा जिले में नाटेरन सहित अन्य जगहों पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रारंभ होने संबंधित जानकारी दी। बाद में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंच से विभिन्न विभागों की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों से कार्यों को पूर्ण करने संबंधी जानकारी भी ली। उन्होंने मंच से कहा कि भ्रष्टाचार किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोई भी अधिकारी अच्छा काम करेगा तो उसे कंधे पर बिठा लूंगा और गलत करते पकड़ा गया तो उसे कहीं का नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने मंच से ही जिला योजना मंडल के अधिकारी महेंद्र नवैया को सस्पेंड करने का निर्देशन दिया। इसके साथ ही उन्होंने सिंचाई विभाग की पूर्व अधिकारी की लापरवाही की शिकायतें मिलने के बाद उनके खिलाफ भी जांच कर कार्रवाई के निर्देशन दिए। साथ ही सिंचाई विभाग के नवागत अधिकारी को जल्द से जल्द टेल क्षेत्र में पानी पहुंचाए जाने के संबंधित में दिशा निर्देशन दिया। इस आयोजन के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक नए अंदाज में दिखाई दिए। वह पूरे मंच पर घूम घूम कर जनता से सीधे रूबरू होते हुए बातचीत कर रहे थे। शुभम जैन की रिपोर्ट, SK न्यूज विदिशा ब्यूरो। 61,41,000 रुपए की लागत से, इसके साथ साथ यहाँ 35 करोड़ 93 लाख रुपया सीएम राइज स्कूल के लिए स्वीकृत किए गए हैं। मैं शिक्षा के क्षेत्र में आमूल चूल परिवर्तन करूंगा। अभी तक हेलो, अभी तक गरीब के बेटा बेटी, किसान के बेटा बेटी, जिनके पास ज्यादा पैसे नहीं होते, प्राइवेट स्कूलों में जाते थे और प्राइवेट स्कूल की फीस इतनी होती है कि गरीब या किसान उसको वहन नहीं कर सकता। और इसलिए हमने तय किया है, हम सीएम राइज स्कूल बनाएंगे 15-20 गांव के बीच में। वो स्कूल जैसे यहाँ का स्कूल बनेगा 35 करोड़ रुपए की लागत से। भव्य बिल्डिंग होगी, स्मार्ट क्लास होगी, लैब होगी, लाइब्रेरी होगी, प्लेग्राउंड होगा और वहां की शिक्षा का स्तर अच्छे अच्छे प्राइवेट स्कूलों से बेहतर होगा और निःशुल्क पढ़ाई होगी। और जो दूसरे गांव के बच्चे वो सवेरे बस में बैठेंगे, स्कूल आएंगे, शाम को बस उन्हें वापस छोड़ के आएगी। ए धन्नू कल्ला मन्नू लल्ला, तेरे बेटा बेटी भी अच्छे स्कूलों में पढ़ेंगे। और इसलिए अरबों रुपया खर्चा करके हम ये सीएम राइज स्कूल बना रहे हैं ताकि बच्चों के शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ जाए। मैं नाटेरन में भी ये कहना चाहता हूं, मेरे बेटा बेटियों, पढ़ाई में वैसे भी हम कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। ये सीएम राइज स्कूल भी बनेंगे। मैं तुमसे इतना जरूर आग्रह करना चाहता हूं, बड़ी संख्या में तुम यहां मौजूद हो, मेहनत से पढ़ना, ईमानदारी से पढ़ना। यहाँ 12वीं के बच्चे कौन कौन है? हाथ उठाओ जरा। 12वीं के भी हैं और 10वीं के कौन कौन है? अच्छा, 12वीं में अगर 75% नंबर लेके आए तो मामा क्या दिलवाता है? जोर से बताओ, क्या दिलवाता है? तो लैपटॉप कौन कौन लेंगे? हाथ उठाओ। सब लैपटॉप लेना, चाहे पूरा खजाना लग जाए, 75% लेके आना। और एक बात माता पिता भी सुन लें, अगर मेरे ये बेटा बेटी 12वीं की परीक्षा में 75% नंबर लेके आते हैं और उसके बाद इनका एडमिशन मेडिकल कॉलेज में होगा, इंजीनियरिंग कॉलेज में होगा, IIT में होगा, IIM में होगा, लॉ कॉलेज में होगा,
बिजनेस मैनेजमेंट के किसी भी कोर्स में होगा तो फीस इनकी चाहे कितनी भी हो। जीवन मिशन का काम कौन देख रहा है? वहां जाए जरा यार, कोई जल जीवन मिशन का काम कौन देख रहा है? पीएचई वाले कौन है? पीएचई बुलाओ जल्दी। ये दूसरा जो महत्वपूर्ण काम अपना जो स्वीकृत हुआ है वो है हर गांव में। कहाँ है? हाजिर रहो रे भैया। कितने गांव की पेयजल योजना है जिसका आज भूमि पूजन हुआ है? माइक ले। 164 एजेंसी तय हो गई इसकी। हाँ सर, हो गई है। इंडियन ह्यूम पाइप। कितने पैसे खर्चा हो रहे हैं इसमें? सर इसमें 177 करोड़ खर्च होंगे। प्रशासन की स्वीकृति 261 करोड़ की है। 261 करोड़ की प्रशासकीय स्वीकृति। देखो मेरे लटेरन वालों, बाहा बांध कब से पड़ा था? कौन ने बनवाया? अरे बोल तो दो। सगड़ा कौन ने बनवाया? अब एक बात और है, अब इन बांधों से मेरी बहनों तुम्हारे काम की बात है। पाइपलाइन बिछाएंगे, मोटर से पानी खींचेंगे, गांव में टंकी बनवाएंगे और तुम्हारे घर में टोटी वाला नल लगा के पीने का पानी देंगे, ताकि टोटी खोलो तो झरझर पानी आ जाए और गुंडोर का घरा भरा जाए। हैंडपंप की खतर नहीं है। नहीं तो बेटी से कह दिया जा पानी भर के ला, तो बेटी घंटों हैंडपंप से लटक रही है बेचारी। अब ये 100 कितने गांव की योजना है सर? ये एजेंसी तय हो गई? हाँ सर, हो गई सर। काम कब तक होगा? सर अनुमान के अनुसार दिसंबर 24 तक है, बट हम इसको दिसंबर 23 तक करने का प्रयास करेंगे। अब दिसंबर 23 तक करने का प्रयास करो। अब एक जवाबदारी आपको भैया दे दूं, आप सपनों में देखना रे, टंकी सही बन रही है कि नहीं, पाइप सही डल रहे हैं कि नहीं। मामा कहाँ देखे बताओ? हम अकेले देख सकते हैं क्या? और इसलिए जनता भी जागरूक रह के इन कामों को देखे, ताकि काम ठीक ढंग से हो, पूरे हो, और आप भी एजेंसी से समय पर काम करवा कर दें। जो अच्छा काम कर रहे हैं अफसर, मैंने कल भी कहा था, उनको कंधे पे बिठाऊंगा, पुरस्कृत करूंगा, और काम ठीक नहीं हुआ तो फिर नहीं छोड़ूंगा। ये साफ साफ मामा का कहना है। पीएचई बढ़िया काम करे। आईटीआई कौन बना रहा है? जरा उनको भी बुला लें, आईटीआई वाले। इसके लोगों ने इसको जारी रखा, क्या अंग्रेजी की अनिवार्यता कर दो तो बड़े उद्योगपति, बड़े नेता, बड़े अफसर, इनके बेटा बेटी तो अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ के बड़े बड़े पदों पर पहुंच जाएंगे और हमारे बच्चे वहीं के वहीं रह जाएंगे। बोलो था कि नहीं ये षड्यंत्र? अरे जोर से बताओ, ये षड्यंत्र। और इसलिए हमारे बच्चे पढ़ाई में अच्छा होने के बावजूद भी, अंग्रेजी का मतलब ये थोड़ी होता है कि बड़े इंटेलिजेंट हो गए। अरे अपनी भाषा में हम अच्छा कर सकते हैं। और इसलिए अंग्रेजी की मानसिकता ऐसी बन गई कि बच्चों को भी लगने लगा कि बिना अंग्रेजी के कुछ नहीं हो सकता। इसलिए आए ना आए, टूटी फूटी अंग्रेजी बोल लें तो गर्व महसूस करते थे। हेलो, हाय, हाउ डू यू डू। उसके बाद आए चाहे नहीं आए। लेकिन मेरी आंखें तब खुली जब मेडिकल कॉलेज में नीट के माध्यम से एक बच्चे का एडमिशन हुआ और 1 साल बाद ही उसने पढ़ाई छोड़ दी। मैंने पूछा, बेटा पढ़ाई क्यों छोड़ दी? तो कहा, मामा क्या करूं, मैं तो हिंदी में पढ़ा था, जब कॉलेज में गया तो पूरी पढ़ाई अंग्रेजी में होती है। उस अंग्रेजी को नहीं समझने के कारण मैं हीन भावना से ग्रसित हो गया और रोज रोज की जिल्लत छोड़ के मैंने पढ़ाई छोड़ दी। उस दिन मेरे बेटा बेटियों मैंने तय कर लिया कि मध्य प्रदेश की धरती पर अब हर पढ़ाई हिंदी में होगी। और ये पहला राज्य मध्य प्रदेश, पहला राज्य अपना मध्य प्रदेश, जहां मेडिकल की और इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी अब हिंदी में होगी, हिंदी में। बोलो होना चाहिए कि नहीं?
हम अंग्रेजी के गुलाम नहीं बनेंगे। अरे हिंदी में पढ़ के नटेरन में डॉक्टरी करेंगे, बासोदा में करेंगे, कुरवाई में करेंगे, कोई विदेश में थोड़ी जाना है हमें। इसलिए अंग्रेजी की अनिवार्यता समाप्त, बच्चे पढ़े और आगे बढ़े। लेकिन सीएम राज स्कूल के साथ साथ आज